नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो हमारे फ्यूचर के ऊपर है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपने वीडियो में कुछ भी स्किप किया तो आपको कुछ भी जानकारी समझ में नहीं आएगी, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। दोस्तों, हमारे भाग्य या फ्यूचर का निर्माण हम खुद करते हैं। हमारे जीवन में कई बार अपॉर्चुनिटी आती है और हम उसका सही से उपयोग करें तो अपने फ्यूचर के क्रिएटर हम खुद बन जाते हैं। अगर हम टाइम का सही से उपयोग करें तो हम प्रोग्रेस के शिखर तक जरूर पहुंचते हैं। जो व्यक्ति टाइम को नहीं समझ पाता वो व्यक्ति वही का वही रह जाता है। टाइम किसी का वेट नहीं करता। टाइम न तो रुकता है और ना ही ठहरता है, वो तो मूवेबल है। वो हर सेकंड आगे आगे चलता ही रहता है और टाइम एक बार चला गया तो वो फिर वापस नहीं आता है। इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हो, तो आज और अभी से ही टाइम का पूरा सही से उपयोग करो। जो आपका रेगुलर काम है उससे बचे हुए टाइम में आप कुछ और भी काम कर सकते हैं। कोई नया काम सीख सकते हैं, किसी काम की रेगुलर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। दोस्तों, और भी कई तरह से आप टाइम का सही से उपयोग कर सकते हैं। ये काम करने से आपकी लाइफ में एनर्जी तो मिलेगी ही, पॉसिबल है ये काम की आदत आपको टॉप 1 पर कामयाब होने के लिए एक नई राह भी आपको दिखा सकती है। आइए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक व्यक्ति किसी बड़ी सिटी में बस सेवा में कंडक्टर की नौकरी करता था। उसका काम बस में टिकट बांटना था। वो टिकट देते हुआ पैसेंजर से इस प्रकार नोटी स्टाइल में बात करता कि उसकी बातों को सुनकर सब हंस पड़ते थे। एक दिन एक फिल्म का डायरेक्टर उसकी बस में चढ़ गया। वो कंडक्टर की बातों को सुनकर हंसते हुए लौटपोट हो गया। डायरेक्टर को लगा कि ये कंडक्टर तो अच्छा कॉमेडियन साबित हो सकता है। ये सोचकर डायरेक्टर ने अपना इंट्रोडक्शन देकर एक दिन अपने ऑफिस में आने के लिए कहा। एक दिन कंडक्टर अपने काम से छूटने के बाद वो डायरेक्टर की ऑफिस पहुंच गया। डायरेक्टर ने उसका स्क्रीन टेस्ट लेकर उसे अपनी एक फिल्म में काम देने का ऑफर दिया, जिसे उसने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया और उसकी फर्स्ट फिल्म हिट भी हो गई। अनेक लोगों ने उसके रोल को देखने के लिए कई बार फिल्म देखी, फिर आगे लाइफ में इसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस इंसिडेंट ने उसका कार्य क्षेत्र तो बदल ही दिया, उसे इतना काम, नाम, धन और शोहरत दी जो वो कंडक्टर की नौकरी में सारी उम्र में भी नहीं कमा सकता था। एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि कुछ लोग अपने काम को हमेशा पैसों से ही तोलने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जिस काम के पैसे अच्छे नहीं मिलते वो उस काम को ही क्यों करे। वर्क टू टूल का रूल कहता है कि ये माइंडसेट से काम को करने वाला व्यक्ति अपने स्थान पर जैसा है, जिस स्टेज पर है उसी पर हमेशा बना रहता है। ऐसा आदमी अपनी जिंदगी में कभी भी उन्नति या प्रोग्रेस नहीं कर पाता। काम को पैसों में तोलने वाला व्यक्ति कभी भी प्रोग्रेस के शिखर पर नहीं पहुंच पाता। उसका टाइम फालतू ताश खेलने, फालतू गॉसिप में, फालतू की गंदी सीरीज में, फालतू के वीडियो देखने में ही वेस्ट हो जाता है। इस फालतू टाइम में कुछ कमाना तो दूर, कुछ ना कुछ खर्च ही होता है। लेकिन जो व्यक्ति इस बचे हुए टाइम का सही से उपयोग करता है, जो अपने काम को बारीकियों को ध्यान से समझता है, अपने काम के अलावा कुछ दूसरे काम को भी बिना लालच के करता है, उसका अच्छा रिजल्ट भी उसे जरूर ही मिलता है। और यह भी हो सकता है कि उसे उस टाइम का बेनिफिट बिल्कुल न मिले, लेकिन अधिकारियों की नजर में उसका काम पॉजिटिवली नजर आ ही जाता है और टाइम आने पर उसे वो काम की जिम्मेदारी दी जाती है। इसी के साथ उसे लाइफ में प्रोग्रेस भी जरूर ही मिलता है। देखिए दोस्तों, आपने अच्छा काम किया है तो उसका अच्छा फल आपको एक दिन जरूर मिलेगा, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा कहता है कि कर्म अच्छा हो या बुरा, आज नहीं तो कल उसका फल हमें जरूर मिलता है। फिर भले ही आपकी मंथली इनकम चाहे जरूरत से कम ही क्यों ना हो, काम करने से इनकार कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आखिर खाली बैठने से आपको क्या इनकम हो सकती है। जो कार्य अभी आपको मिल रहा है उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लो, फिर आगे और ज्यादा अच्छे काम की तलाश करते रहो। अगर आप में योग्यता है तो आपके प्रोग्रेस की राह को कोई नहीं रोक सकता। जिन लोगों ने महान काम किए हैं वे कभी भी अच्छे समय या चांस या अपॉर्चुनिटी और अनुकूल सिचुएशन का वेट नहीं करते। नई चीजों के लिए नीडी पर्सन नहीं बनते कि आज मार्केट में नया क्या आया है ले लो। वे लोग किसी की दया और किसी की हेल्प का वेट नहीं करते। पहले के जमाने में भी और आज भी महान कर्मयोगी खुद ही अपने भाग्य का निर्माण करते आए हैं। वे ऑर्गेनिक और पीस ऑफ माइंड से अपने काम में जुटे रहते हैं। रियलिटी में जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ और प्लेज के साथ गोल के सक्सेस के लिए कोशिश में जुड़े रहते हैं और उनकी कोशिश कभी खाली नहीं जाती, रिजल्ट जरूर ही मिलता है। देखिए दोस्तों, श्रेष्ठ और सिर्फ अच्छे हथियार ही किसी सोल्जर को वीर नहीं बनाते। वीरता तो मन से उभरकर सामने आती है। बढ़िया औजार हमें एफर्ट मेकर नहीं बनाते। एफर्ट मेकर हमारे अंतःकरण से उत्पन्न होता है। अच्छा अवसर, प्रभावशाली दोस्त, बड़ा बैंक बैलेंस, गाड़ी बंगला, ऊंचा कुल, किसी की सिफारिश जैसे से कोई महान नहीं बनता। महानता तो इंसान के अंदर से उभरकर सामने आती है, इसके अलावा वे कहीं नहीं होती।
अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो बड़े ध्यान से समझना। ये मैं अपने दिल से आपको बता रहा हूं। वो गोल्डन पीरियड जिसका आप वेट कर रहे हो वो आपके अंतःकरण में है। वो बाहर के वातावरण और बाहर की परिस्थितियों में नहीं है, वो उसके दिल में है, जिसे न तो भाग्य कहते हैं, न ही अवसर, न हेल्प लेने की उम्मीद और न ही सिफारिश। इसे हार्ड वर्क कहा जाता है। ये हार्ड वर्क कहीं और नहीं, आपके भीतर है। अपने भीतर के हार्ड वर्क को जिस टाइम हम जगाने में सफल हो जाते हैं, उसे उत्साहित करने में कामयाब हो जाते हैं, तब हमें दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती। कोई भी शक्ति हमें पीछे की ओर धकेल नहीं सकती। अगर ये एनर्जी, ये हार्ड वर्क, ये शक्ति आपके भीतर है ही नहीं, तब दुनिया की कोई भी शक्ति आपको ऊंचा नहीं उठा सकती और न ही लाइफ में आगे बढ़ा सकती। भगवान ने कर्म करने की भावना को सभी इंसानों के हृदय में भरा है। वो आपके भीतर है। उसे मुक्त करके बाहर निकलो और अपना निर्माण खुद करो। एक बात को हमेशा याद रखना, आप खुद ही अपने भाग्य के निर्माता हैं, कोई दूसरा नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।